सुनो सुनो सुनो, क्या आप भी हर एक छोटे बिल पर जीएसटी कैलकुलेट कर कर के थक चुके हैं? और क्या आपका दिमाग भी जीएसटी की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस और पेपर वर्क देखकर चकराने लगता है? अभी के अभी रुक जाओ और इस वीडियो को बिल्कुल स्क्रॉल मत करना, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं जीएसटी की सबसे आसान, सबसे मजेदार स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, हमारे स्पेशल जीएसटी सीख लो पोर्टल पर एकदम रियल लाइफ सिमुलेशन के साथ। अगर आपको जानना है कि रेगुलर जीएसटी से इस स्कीम में स्विच करने की आखिरी ड्यू डेट कौन सी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वो ट्विस्ट मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। चलो एक सिंपल विजुअलाइजेशन करते हैं। सोचो, तुम्हारी एक छोटी सी प्यारी सी किराना शॉप है। अब रोज सुबह से शाम तक कोई 10 रुपए का बिस्किट लेने आता है, तो कोई 50 रुपए का नमकीन। अगर आप नॉर्मल जीएसटी में हो तो हर छोटे मोटे बिल पर जीएसटी कैलकुलेट करते करते ही आपका पूरा दिन निकल जाएगा। तभी एंट्री होती है हमारी गवर्नमेंट की, और वो आपसे कहती है, चिल करो, तुम्हें हर एक अलग अलग बिल पर जीएसटी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी साल भर की टोटल सेल्स का एक फिक्स्ड परसेंटेज टैक्स हमें दे दो। बस इसी सुपर सिंपल सिस्टम को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। ये स्कीम स्पेशल स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें पेपर वर्क और टैक्स के डर से हमेशा के लिए आजादी मिल सके। सबसे पहले टर्नओवर समझो। टर्नओवर मतलब एक साल में तुमने जितनी टोटल सेल्स की है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जनवरी 2 लाख रुपए की सेल्स हुई, फरवरी 3 लाख रुपए की सेल्स हुई, मार्च 5 लाख रुपए की सेल्स हुई। टोटल टर्नओवर 2 + 3 + 5 बराबर 10 लाख रुपए। नॉर्मल जीएसटी में आपको हर प्रोडक्ट पर 5%, 12% या 18% अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, पर कॉम्पोजिशन स्कीम में बस इस 10 लाख रुपए का एक फिक्स्ड परसेंटेज, जैसे 1% या 5% सीधे टैक्स दे दो। इसलिए तो इसे सिंप्लीफाइड जीएसटी कहते हैं। अब मान लीजिए आप एक रेगुलर टैक्स पेयर है और आप इस झंझट से बचने के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? चलो चलते हैं सीधे हमारे जीएसटी सीख लो पोर्टल पर। अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कीजिए। डैशबोर्ड पर आते ही सबसे ऊपर सर्विसेज टैब पर क्लिक करिए। उसके अंदर आपको एक सब टैब दिखेगा, रजिस्ट्रेशन। उस पर क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। बस इस पर क्लिक कर दीजिए और आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रीन पर ध्यान से देखो, यहाँ आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस और आइटम शो हो रहे होंगे। अगर आपको इस स्कीम का फायदा उठाना है तो मेक श्योर कि आपका बिजनेस इन कैटेगरीज में फॉल ना करता हो, जैसे आइसक्रीम या टोबैको मैन्युफैक्चरर्स। अगर आप एलिजिबल हैं तो नीचे दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक करके कंफर्मेशन दे दीजिए। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके बिजनेस की सारी ऑटोमेटिक डिटेल्स दिखेंगी। यहाँ कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के अंडर उस चेकबॉक्स पर टिक लगाइए जिसके अंदर आपका बिजनेस आता है, जैसे ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट। अब आखिरी काम, नीचे दिए गए कंपोजिशन डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए। वेरिफिकेशन टैब में जाकर चेकबॉक्स पर क्लिक करें और अपने ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम एंटर कीजिए। प्लेस मेंशन कीजिए और सिंपल सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको एंटर कीजिए। बूम, आपका काम हो गया। और अब आती है सबसे जरूरी बात, जो मैंने वीडियो के शुरू में प्रॉमिस की थी। नोट कर लो, एग्जाम में भी आएगा और बिजनेस में भी काम आएगा। अगर कोई रेगुलर टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहता है तो वो साल के बीच में कभी भी नहीं कर सकता। उसे अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले, यानी 31 मार्च तक GSTCM P102 फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा। अगर आपने 31 मार्च तक अप्लाई कर दिया तो आपकी कंपोजिशन स्कीम नए साल में 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगी। अगर डेट निकल गई तो पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। देखा कितना आसान था। अगर आपको जीएसटी सीख लो पोर्टल का ये लाइव डायनामिक एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी व्यापारी और अकाउंट्स वाले दोस्तों के साथ शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत।